साहब, एक जानिब फर्दे जुर्म आयद हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब पर, दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा को भी बुलावा आया हुआ है, तो कितनी मुश्किलात हो सकती है मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए यासर, मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात कम हुई कब है? जिसके लिए कोशिश की शहबाज शरीफ ने, जिसके लिए कोशिश की कुछ और लोगों ने कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिल जाए। रिलीफ इतना ज़रूर मिला है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, मरियम साहिबा अपने घर में है। इसके अलावा अगर आप कहें कि उन्हें कुछ सियासी रिलीफ मिले, इसके अलावा आप उन्हें यह कहें कि उन्हें दोबारा को माली रिलीफ मिले, तो वो मुमकिन नज़र नहीं आता। या सर, अगर आप देखें कि मरियम नवाज़ की तलबी दोबारा हो गई, मरियम नवाज़ को बुलाया जा रहा है, सुबह सुबह सारे टीवी चैनल्स देख रहा हूँ तो हर शख्स अपने अपने अंदाजे से वहाँ पे बयान कर रहा है कि कितना माल है, किस लिए बुलाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असल मामला जो है ना, इसमें एक ज़मीन शरीफ ख़ानदान ज़मीन ख़रीदता है। ये टोटल शरीफ ख़ानदान की जानब से 2013 में जो ज़मीन हासिल की गई वो 3568 कनाल रकबा ये है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन है मस्मात शमीम बीबी की, जो मजमूई तौर पर 242 एकड़ यानी 1936 कनाल बनती है। सही। अच्छा, मरियम जिसका असर उसके बाद है मरियम नवाज़, ये कोई 200 एकड़ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मेरे पास जो कन्फर्म चीज़ है 100% वो है मरियम नवाज़ के नाम मुंतकिल होने वाली ज़मीन का कुल रकबा है 180 एकड़ यानी 1440 कनाल। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के नाम मुंतकिल होने वाली ज़मीन जो है वो 12 एकड़ है, जो 96 कनाल बनती है। और साबिक वज़ीर आला पंजाब के नाम जो हुई है वो 12 एकड़ है, वो भी 96 कनाल बनती है। अब हुआ क्या, अब देखें कि किस तरह घेरा इनके ख़िलाफ़ तंग नहीं होगा, किस तरह ये बच सकते हैं कि केस पे केस खुल रहे हैं कि इन लोगों ने ज़मीन खरीदी है बाकायदा, वो सस्ते दामों खरीदी है, महंगे दामों खरीदी है, इसको एक बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। बहुत से लोग इस हवाले से गिरफ्तार हुए कि इन्होंने ज़मीन ली, ज़मीन लेने के बाद LDA और दीगर जो अदारे हैं उनके वाजबात, उनके कवानीन, उनकी फ़ीसें ये अदा नहीं की। इन्होंने भी ऐसे ही किया। उस वक्त DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल थे। वो बेचारे, कोई भी DCO होता वो क्या करता, बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, हाक में वक्त है ना ये। उसके ज़रिए ज़मीन ली जाती है, उससे ही सारा काम करवाया जाता है। वहाँ पे उस वक्त LDA में आगा चीमा साहब थे जो आप गिरफ़्तार हैं, वो भी इनके एक ज़ाती थे। करने के बाद कानून से हटकर सारा काम किया जाता है, फिर उसकी मंजूरी भी हो जाती है, फिर इसमें करोड़ों रुपए बचा लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए रकम बचाई जाती है। अब ऐसे कई केसेस हैं जिसमें कई लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं, कई लोग नैब की हिरासत में हैं, कई लोग अब तक बेल नहीं हो सकी। तो ये वही केस है। अब ये केस एक हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था, याद होगा कि इनके गिर्द घेरा तंग होगा। जब एक हमने एक निकाला था कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो जायदाद, जो एक शख्स पकड़ा गया था पिछले दिनों उस्मान, तो उस्मान के बाद कहा जा रहा था शायद ये सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज या सलमान शहबाज के लिए हो, लेकिन मेरी इत्तला, मैंने उस वक्त भी कहा था ये पूरे शरीफ ख़ानदान के लिए घेरा तंग होगा। उसका इस केस से तल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन इससे ये केस जो है, ये इन्वेस्टिगेशन जो है, ये इतनी पुरानी हो रही है कि इस इन्वेस्टिगेशन में कई जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, LDA के मुलाजिम हैं, DC ऑफिस के मुलाजमीन हैं, इन सब के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब उसमें जितना फ़ायदा इन्होंने उठाया, ये एक ख़ानदान ही, पूरे शरीफ ख़ानदान ने जितना फ़ायदा उठाया, तो उसका फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो राना साहब, आपको याद होगा कल तलाल चौधरी साहब ने कहा था कि नैब तरामीम के हवाले से बाब बंद हो चुका है, दरवाज़ा बंद है, मुज़ाकरात नहीं होंगे हुकूमत के साथ। तो आपको क्या लगता है कि इस फ़र्द जुर्म आयद हो जाने के बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तरामीम पर बात होगी दोबारा? अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, 100% मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के लिए लोग तैयार बैठे हैं, ये सारा कुछ होगा। तलाल चौधरी साहब TV पर अच्छा बोलते हैं, वो अपना बयान करके चले गए। उन्होंने तो और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें कल प्रोग्राम में कही थी, उनके मुताबिक जो था वो शायद ना हो, लेकिन मेरे पास एक नहीं, ये तो खान अब्बासी साहब ने भी कहा था ना। देखिए, शाहिदा खान अब्बासी ने उस दिन तो ये भी कहा था कि अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी तरमीम में नहीं जाएंगे। तो अगले दिन बिल किसने पेश किया था सेनेट में? वो मुस्लिम लीग नून का था या किसी और जमात से था? उस दिन मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बिल की हमायत क्यों की थी? तो मेरे भाई, सारा कुछ होगा। यासर साहब ले, आज मैं आपको ये बिल्कुल आपको ये कन्फर्म ख़बर देता चलूँ कि 6 सितंबर तक तरामीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ बैठ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, 6 सितंबर तक तरामीम के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ बैठ जाएगी। तो अभी जो फिल वक्त खामोशी दिखाई देती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो इसी वजह से? जी बिल्कुल इसी वजह से है।
मैंने तो कहा कि मुझे बताया ना, पूरा टब्बर जिनको कहते हैं ना पंजाबी दल के, सारे ही गिरफ्तार हो गए बेचारे। क्या करें, मियाँ नवाज शरीफ बाहर, शहबाज शरीफ जो है उस पर केसेस, हमजा शहबाज गिरफ्तार, सलमान शहबाज यहाँ पे नहीं है, हसन नवाज हुसैन नवाज यहाँ पे नहीं है, मरीम खामोश है। तो वो ख़ानदान जो इस पाकिस्तान में सियासत करता था, जो पाकिस्तान में सियासत की बुनियाद रखता है, जो पाकिस्तान के अंदर पहचान है कि इनके अलावा कोई बन ही नहीं सकता हुक्मरान, तो जब ये सारे मामला पे ये इतना बुरा वक्त आ जाए, तो फिर अगर उन्हें एक रास्ता नज़र आएगा कि मुज़ाकरात करने हैं और इस मुज़ाकरात से हमारा कुछ मसाइल हल हो सकते हैं, तो किस तरह नहीं करेंगे वो। और ये भी ज़हन में रखिए राणा साहब, ये 1-2 माह में क्या ये खामोशी मजीद गहरी हो जाएगी या फिर ये सकूत टूटेगा? सकूत नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ। देखिए, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि APC इस तरह नहीं होगी, हमने कहा था हुकूमत के खिलाफ तहरीक नहीं चलेगी, हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है मिलकर मौलाना से हाथ करेंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा है ना, सब कुछ आस्ता आस्ता हो रहा है। ये सिर्फ हर बंदे ने अपना एक ज़हन में रखिएगा दौड़ लगाई हुई है। हर शख्स समझता है कि मैं पहले आगे निकल जाऊं। मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे को फ़ायदा क्यों देंगे? आगे आने वाले दिनों में एक दूसरे के सियासी मुखालफ कौन है? पीपल्स पार्टी नून लीग है ना, तो क्यों देंगे? मैंने कहा बताया था कि पंजाब के कितने ऐसे हलके हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्लोज तरीन मार्जिन रहा, मुकाबला हुआ, किस तरह वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेंगे? देखें, यही शहबाज शरीफ लाहौर की सड़कों पर घसीटने की बातें करते थे, यही जरदारी और आसफ अली जरदारी और यही बिलावल भुट्टो उनकी तकरीर निकाल के देख लेना क्या कहते थे। तो ये चंद दिनों की दोस्ती है। दोस्ती क्या है? दोस्ती ये है कि हम दोनों मिल जाएं, मिलकर एक प्रेशर बनाकर जो जितना रिलीफ ले सकता है। जाहिर बात है, सियासी मफाद की वजह से तो दोनों मिल बैठे हैं, इसीलिए तो मौलाना खाइफ नजर आते हैं कि अपने अपने मफाद हैं, अपनी अपनी दौड़ लगी हुई है, अपने अपने मफाद हैं। जब मफाद अपने होंगे तो फिर एक जगह पे कौन मिल बैठेगा?